Namaskar to everyone. This is Neha Rajput. Again, we are here to learn something. सबसे पहले तो सॉरी कि इतने दिनों से थोड़ा मिसमैनेज हो रहा था वीडियो का। तो अब से कोशिश करेंगे पूरे एंथुजियाज्म के साथ कि फिर से हम स्टार्ट कर सके और अच्छे से पढ़ सके। तो आज का टॉपिक है फिर से जेंडर। उसके कुछ हमने टॉपिक्स लिए हुए हैं, उन्हें क्लियर करते हैं। तो शुरू करेंगे हिडन करिकुलम से। हिडन का मतलब क्या होता है? हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, है ना। करिकुलम पाठ्यचर्या, वो पाठ्यचर्या जो कि छिपी हुई है स्कूल में, है ना। वो कहीं पर मेंशन नहीं है, कोई टीचर उसे नहीं पढ़ा रहा है, उसका कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, तो वो हिडन हो गई। इसका अगर प्रॉपर हिंदी में मतलब हम समझे तो वो होता है प्रच्छन्न पाठ्यचर्या। अब ये है क्या? इससे बच्चा सीखता भी है या नहीं? तो हाँ, चाइल्ड लर्न इनडायरेक्टली। जो हिडन करिकुलम है, बच्चा इससे इनडायरेक्टली सीखता है। तो कैसे इनडायरेक्टली सीखता है? फॉर एग्जाम्पल हमारी जो बुक्स हैं उसमें है ना, कहीं पर भी एक जैसे डार्क कलर की लड़की दिखा दी, एक फेयर कलर की लड़की दिखा दी, और चैप्टर में उनके बारे में दिया गया है कि जो फेयर लड़की थी वो उसे सब बहुत सुंदर मानते थे, जो डार्क कलर वाली लड़की थी उसका कोई दोस्त नहीं था, उसे सब बदसूरत मानते थे, है ना, अगली मानते थे। तो बच्चे ने इससे क्या सीखा? इससे नेगेटिव लर्निंग सीखी कि जो गोरे होते हैं वो रियल लाइफ में भी यही समझेगा, जो गोरे होते हैं वो सुंदर होते हैं, जो बेचारे सांवले रंग के होते हैं वो कैसे होते हैं? वो बदसूरत होते हैं, है ना। तो ये नेगेटिव लर्निंग हो गई। अब जो इससे हम हिडन करिकुलम से क्या हम केवल और केवल नेगेटिव लर्निंग ही ले पाते हैं? तो नहीं, चाइल्ड लर्न बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम द किससे? हिडन करिकुलम से। जैसे कि अगर स्कूल में कोई भी टीचर है और वो स्कूल में अपनी क्लास नहीं ले पा रहा और उसका कलीग है जो वो उसे मैनेज कर रहा है, उसने और बच्चे ने उन्हें बात करते हुए देख लिया कि भाई वो बोल रहा है मुझे घर पे कुछ काम है और मैं नहीं ले पाऊंगा 2-3 दिन तक, आप मैनेज कर लेना मेरा सारा काम। और वो बहुत अच्छे से, जो उसका कलीग है वो बोलता है अरे हाँ हाँ टेंशन मत लो। तो बच्चे ने क्या सीखा? बच्चे ने सीखा कि हमें हेल्पिंग नेचर क्या करना चाहिए? रखना चाहिए, है ना। उसके बाद आ जाएगा रिमूविंग जेंडर बायस। अब जेंडर बायस को कैसे रिमूव किया जा सकता है? प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी। मतलब कोई भी लड़का है कोई भी लड़की है ना, जेंडर बायस है तो किसे प्रोवाइड करेंगे हम? लड़का और लड़की दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी, समान अवसर देने। जैसे कि समान अवसर कैसे? कोई भी खेल है दोनों को समान अवसर मिले, कोई भी कंपटीशन है समान अवसर मिले। जैसे ये ना हो कि बाहर अगर कोई भी गेम है, खो खो में लड़के ही जाएंगे कोई लड़की नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर अगर सिंगिंग का कोई कंपटीशन है तो लड़के नहीं होंगे उसके पार्टिसिपेंट, केवल लड़कियां होंगी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। स्ट्रिक्ट रूल्स आ जाएगा। स्ट्रिक्ट रूल्स में अगर जेंडर से रिलेटेड कोई भी किसी को कोई भी ऐसे कमेंट पास करता है कि जो कि क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उनके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनने चाहिए, उन्हें फॉलो भी किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा यूज न्यूट्रल लैंग्वेज। जितनी हो सके स्कूल में न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करनी है। अब न्यूट्रल क्या होता है? सब सोचते हैं न्यूट्रल तो केवल बिहेवियर होता है। नहीं भैया, लैंग्वेज भी होती है, ठीक है। कैसी होती है? फॉर एग्जाम्पल हमें हमेशा बोलते हैं फायरमैन, कैमरा मैन। अरे भाई सारे आदमी है क्या ये? नहीं। तो फायर पर्सन यूज करो, क्योंकि वीमेन भी होती है। फायर क्या पर्सन, फायर पर्सन हो गया क्या? कैमरा पर्सन यूज करो, कैमरा मैन मत यूज करो। तो न्यूट्रल लैंग्वेज का यूज करो। बैलेंस्ड बुक। आपकी बुक्स ऐसी होनी चाहिए जो कि जेंडर बायस को एनकरेज ना करे। तो बैलेंस्ड होनी चाहिए, संतुलित बुक्स किताबें होनी चाहिए। सेट एन एग्जाम्पल। आप खुद एक एग्जाम्पल सेटो। आप जेंडर बायसनेस को क्या करो, बहुत ज्यादा प्रमोट मत करो। आप खुद उसके एग्जाम्पल रहोगे तभी तो बच्चे सीखेंगे, तभी तो वो कम होगा। डिस्कस विद स्टूडेंट। बच्चों से कैसे डिस्कस करेंगे? अब आप ये तो नहीं सोच रहे कि आप खड़े हो जाओगे और बोलोगे बच्चों हमें जेंडर बायस नहीं करना चाहिए। भाई बच्चा नहीं समझेगा, उसको डिस्कशन में इन्वॉल्व करो। हाउ हाउ कैन यू डू दिस? तो आप ये कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे ऑक्यूपेशन ले लिए, आप बच्चों से बच्चों से पूछोगे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल नर्स है, टीचर है, पायलट है, इंजीनियर है, ये कौन बनेगा? तो टीचर का नाम सुनते ही या फिर नर्स का नाम सुनते ही बच्चे बोलेंगे ये तो लड़की बनेगी, है ना। तो क्योंकि वो अपने आसपास यही सुनते हैं कि ये टीचर या फिर नर्स कौन होती है, ये सब लड़कियां होती है। तो तब आप बच्चों को बताओगे नहीं ये लड़के भी होते हैं। अगर आप मेल हो तो आप अपना एग्जाम्पल खुद ही दे सकते हो कि मैं तो खुद ही यहाँ पर खड़ा हूँ। नेक्स्ट आ जाएगा डिस्कस विद पेरेंट्स। अब हमने ये पढ़ा है कि बच्चे का सोशलाइजेशन जो होता है प्राइमरी, वो कहाँ पर होता है? घर पर होता है। सेकेंडरी कहाँ पर होता है? स्कूल में होता है। तो पेरेंट्स तो इन्वॉल्व करने ही है भाई। अगर कोई भी चीज़ होगी तो उसमें पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो पेरेंट्स को इस तरीके से बोलना है कि आप ऐसे कोई भी चीज़ें ना करें जिससे कि जेंडर बायस बहुत ज़्यादा प्रमोट हो।
असाइन टास्क फेयरली, आपको टास्क भी ऐसे देना है जैसे कोई बेंच उठाना है तो ये नहीं कहना 4 लड़के आ जाओ, नहीं भाई 4 बच्चे आ जाओ। असाइन टास्क फेयरली, उन्हें उनकी स्ट्रेंथ पर अपने आप क्वेश्चन मार्क मत लगाने दो कि भैया हम कमज़ोर हैं, आप पहले से पहले उन्हें कमज़ोर बता रहे हो। तो टास्क क्या है, फेयरली देने चाहिए। होपफुली आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपका क्लियर कर दूंगी वो कंसेप्ट। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।